हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्लो ओवर नोच एंड वियर। वियर और नोच के ऊपर से जो पानी फ्लो करता है वो किस तरीके से फ्लो करता है। तो नोच एंड वियर जो है दोनों इक्विपमेंट्स दोनों जो हैं वो डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के इक्विपमेंट हैं। तो डिस्चार्ज हम लोग नोच और वियर से कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिस्चार्ज और नोच और वियर से किस तरीके से फ्लो होता है और कितने टाइप्स के नोच होते हैं और डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है नोच रेक्टेंगुलर नोच का, नोच के कितने प्रकार होते हैं, वियर क्या होता है, वियर के कितने टाइप्स होते हैं, वियर और नोच में क्या डिफरेंस है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नोच एंड वियर के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर नोच। रेक्टेंगुलर नोच से डिस्चार्ज जो है वो किस तरीके से होता है। इसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा कि डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नोच। तो ट्रायंगुलर नोच के ऊपर से रेक्टेंगुलर नोच बच्चों इस तरीके से कुछ होगा जो रेक्टेंगल शेप का होता है, और ट्रायंगुलर नोच जो है वो वी शेप का होता है। एडवांटेज ऑफ द ट्रायंगुलर नोच ओवर द रेक्टेंगुलर नोच। तो अब उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ट्रायंगुलर नोच और रेक्टेंगुलर नोच का मेजर एडवांटेज क्या है, या फिर कौन सा नोच जो है वो बेटर है। डिस्चार्ज ओवर द ट्रेपीजॉइडल नोच। उसके बाद हम लोग ट्रेपीजॉइडल नोच के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एंड कंडीशन करेक्शन फॉर द एंड द फ्रांसिस फार्मूला डिस्कशन करेंगे। चिपोलिटी वेयर के बारे में देखेंगे। डिस्चार्ज ओवर द नैरो क्रिस्टेड वेयर, डिस्चार्ज ओवर द ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर एंड द शार्प क्रिस्टेड वेयर। तो वियर के प्रकार हम देखेंगे और वियर के प्रकार से ऊपर से किस प्रकार का इसके अंदर फ्लो होता है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर ओगी वियर के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस तरीके से इतने सारे पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं नोच एंड वियर से। तो सबसे पहले दोस्तों, नोच क्या होता है। ए नोच में बी डिफाइन एज ए ओपनिंग प्रोवाइडेड इन वन साइड ऑफ द टैंक और द रिजर्वायर विथ स्ट्रीम लिक्विड लेवल बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। नोच जो है एक प्रकार की ओपनिंग होती है इन साइड ऑफ द टैंक। टैंक मान लीजिए एक टैंक है, तो टैंक के इस साइड में एक ओपनिंग, जैसे ओरिफिस होता है उसी प्रकार से एक ओपनिंग प्रोवाइड किया जाता है विद अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। इसका अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल जो है उसके नीचे ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं ओपनिंग, जहाँ से वाटर जो है आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके। नोच में हैव ओनली द बॉटम एज एंड द साइज। नोच जो है वो बॉटम एज पर भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और साइड पर भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बॉटम और साइड दोनों पे भी हम लोग नोच को प्रोवाइड किया जा सकता है। आगे की बात करते हैं। द बॉटम एज ऑफ द नोच ओवर द लिक्विड फ्लो इज नोन एज ए सील और क्रिस्ट। जो बॉटम एज है नोच का, जहाँ से लिक्विड जो है फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सील और उसको हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं। द शीट ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग ओवर ए नोच इज नोन एज ए नेपी और द वेन। तो जिस तरीके से पानी जो है नोच के अंदर से फ्लो करता है, जो पोजीशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं नेपी या फिर वेन। ए नोच इज़ यूजली मेड अप ऑफ द मेटेलिक प्लेट। नोच जो है वो मेटेलिक प्लेट का बना होता है, मेटल से बना होगा, आयरन या स्टील वगैरह का हम बना सकते हैं। ए नोच इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम और द कैनाल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये हमारा है कि नोच का इस्तेमाल जो है स्मॉल स्ट्रीम या फिर कैनाल के अंदर डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द शेप टाइप्स ऑफ नोच आर। शेप के अकॉर्डिंग नोच के हमारे पास कुछ 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है आपका रेक्टेंगुलर नोच, दूसरा है ट्रायंगुलर नोच जिसको हम लोग वी नोच भी बोलते हैं, तीसरा है हमारा ट्रेपीजॉइडल नोच जो रेक्टेंगुलर नोच और ट्रायंगुलर नोच का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजॉइडल नोच, और चौथा है हमारा स्टेप्ड नोच। अब आइए दूसरे पॉइंट को डिस्कशन करते हैं, वियर क्या होता है। तो वियर में बी डिफाइन एज ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर और ए कैनाल टू स्टोर द वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड एंड वाटर फ्लो ओवर द क्रीस्ट ऑफ द वियर। बच्चों, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो
कि वियर एक प्रकार का ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग या तो वो कंक्रीट का बना होता है और जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करने के लिए ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है। और यदि ये लेवल क्रिस्ट लेवल जो वियर है उसका टॉप सेक्शन को टॉप जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट लेवल। और यदि हमारा वियर जो है अप टू टॉप वाटर फिल हो जाता है तो उसके ऊपर से जो सरप्लस वाटर है वो वियर के ऊपर से क्या करेगा, फ्लो करता हुआ आपको मिलेगा। तो वियर जो है इज़ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू अलाउ द सरप्लस वाटर फ्रॉम द एट द टॉप सेक्शन ऑफ द वियर अपने टॉप सेक्शन से जो सरप्लस वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अलाउ करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग वियर बोलते हैं। द टॉप ऑफ द वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज ए क्रिस्ट। तो वियर का टॉप सेक्शन जहाँ से पानी फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट। ए वियर इज मेड अप ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट और द मैसनरी। वियर जो है बच्चों सीमेंट कॉन्क्रीट का या फिर मैसनरी का बनाया जा सकता है। मैसनरी स्ट्रक्चर मतलब कि ब्रिक मैसनरी आपने स्टडी किया होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, और दूसरा जो है स्टोन मैसनरी का भी यहाँ पे बनता है। और सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब कि उसके अंदर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द नोच द साइज ऑफ द वियर इज़ लार्ज। नोच के कंपेरिजन में वियर की जो साइज जो है वो बड़ी होती है। वियर इज़ यूज टू मेजर द लार्ज डिस्चार्ज ऑफ द रिवर और ए बिग कैनाल। यदि एक बहुत बड़ी कैनाल है या फिर रिवर है तो वहाँ पे यदि आपको डिस्चार्ज मेजर करना है तो आप जो है आसानी से क्या कर सकते हो, वियर का इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर को स्टोर भी करेगा और वो कितना डिस्चार्ज वहाँ से आ रहा है उसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ वियर अकॉर्डिंग टू द शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास दो प्रकार के वियर होते हैं। एक होता है आपका रेक्टेंगुलर वियर और दूसरा होता है चिपोलेटी वियर। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिस्चार्ज एक है आपका ऑर्डिनरी वियर। अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द क्रिस्ट मतलब जो टॉप सरफेस है जहाँ से पानी फ्लो करता है उसके हिसाब से वियर को दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका नैरो क्रिस्टेड वियर, दूसरा है ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्रिस्ट यहाँ पे ये विड्थ ऑफ द क्रिस्ट के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। और अब जो है वो नेचर के हिसाब से जो क्रिस्ट का कैसा नेचर है मतलब किस प्रकार का उसका शेप है, तो शार्प एज क्रिस्ट और ये ओगी वियर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में इसके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ और थोड़े से छोटे से कंसेप्ट रिगार्डिंग वियर और हमने नोच के बारे में डिस्कशन किया है कि वियर क्या होता है और नोच क्या होता है, उसके थोड़े से बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिस्चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ऐसा लगा कि हाँ कुछ जानकारी आपको मिली है तो आप जो है एक लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक करिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।